एक बात आज मैं सबको क्लियर कर देना चाहता हूं, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कि आर्टिकल 370 की वापसी के लिए, आर्टिकल 370 की वापसी के लिए, रियासत के दर्जे की वापसी के लिए जंतर मंतर के ऊपर जाकर के, दिल्ली में जाकर के मैं प्रोटेस्ट करने जा रहा हूं। मेरे लिए नई बात नहीं है। 5 अगस्त 2019 के बाद जब रियासत को तोड़ करके यूनियन टेरिटरी बनाया, लद्दाख को मुझसे अलग कर दिया और आर्टिकल 370 को तोड़ दिया, तब सभी पॉलिटिकल नेता घरों में, रजाइयों में छुप करके बैठे हुए थे। और जब अरूज के ऊपर आर्टिकल 370 को मैंने जिंदा कर दिया, रियासत के दर्जे की मांग को जिंदा कर दिया, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना ये चुनावी मैनिफेस्टो बना लिया। लेकिन आज रियासत के दर्जे की बात करते हैं, आर्टिकल 370 की बात करने से तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज डर रही है। क्यों? मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आप एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे क्यों नहीं आते? चलिए मैं आपको दावत देता हूं। मिशन स्टेटहुड ये फैसला ले रहा है और आने वाले दिनों में जल्द ही जंतर मंतर पे जाकर के, सुप्रीम कोर्ट में जाकर के, बड़े बड़े वकीलों से मिल करके आर्टिकल 370 रियासत के दर्जे की वापसी की देरी और जंतर मंतर के ऊपर प्रदर्शन करेंगे। चलिए, जिस पार्टी को भी चलना है, लेकिन उससे पहले, जंतर मंतर पे जाने से पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक ये क्लैरिफिकेशन दे दें। ये क्लैरिफिकेशन सवाल तमाम पॉलिटिकल पार्टी से है, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, कि आप जंतर मंतर पे जाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें आपके एजेंडे में आप लोगों ने आर्टिकल 370 का वादा किया है, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट का वादा किया है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेशन की शर्तें, और उसके साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के साथ साथ हमने ये भी वादा किया हुआ है कि आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। बताइए, आपके मौक़िफ़ में जंतर मंतर पे जाने से पहले कि क्या वो आर्टिकल 370 की मांग है या नहीं है? नंबर 2, मैं ये पूछना चाहता हूं आपसे कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं, कश्मीर और जम्मू की, आप इकट्ठे एक प्लेटफॉर्म के ऊपर क्यों नहीं आ रहे? आप क्यों नहीं बात कर रहे इकट्ठे होकर के? देखिए, पहले रियासत फिर सियासत। अभी दिल्ली दूर है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से आपको रियासत का दर्जा नहीं देगी, वो जब चाहेगी तब देगी। जंतर मंतर में जाना मेरे लिए कौन सी नई बात है? मैं कई बार जंतर मंतर के ऊपर जा चुका हूं। 5 अगस्त 2019 के बाद मैं दर्जनों बार जंतर मंतर पे जाकर के प्रोटेस्ट, धरने कर चुका हूं और सुप्रीम कोर्ट से रियासत के दर्जा जीत करके वापिस ले आया हूं। लेकिन अफसोस यह है कि आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मिल करके भी वो रियासत, जिसका फैसला मैं सुप्रीम कोर्ट से करवा करके लाया हूं, जम्मू कश्मीर की चुनावों के बाद, पार्लियामेंट और असेंबली के चुनावों में लोगों ने इतने वोट दिए, वो इसी बात को लेकर के वोट पार्टी में शामिल हुए थे, कश्मीर के और जम्मू के लोग भी, आर्टिकल 370 की वापसी को लेकर के और रियासत के दर्जे की वापसी को लेकर के सरकार बनाई गई थी। चुनाव भी मैंने करवा दिए 30 सितंबर से पहले, सुप्रीम कोर्ट से ये जंग लड़ा। उससे पहले तो पार्टियां इकट्ठी थी, लेकिन अब क्या हो गया? अब क्या पॉलिटिकल माइलेज का चक्कर पड़ गया? तो इसलिए मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि बड़ी जमात है सबसे, उसको कहूँगा कि सभी पार्टियों को 90 के 90 MLAs को कॉन्फिडेंस में ले। पहले तो इस बात तो ये थी कि मैंने उस समय भी ये कहा था कि अभी रियासत का दर्जा वापस नहीं आया है, अभी चुनाव मत लड़िए। और मैंने ये भी ऐलान किया था कि जब तक रियासत का दर्जा वापस नहीं आएगा, सुनील डिम्पल चुनाव नहीं लड़ेगा। देखा, आज उसी चक्कर में आप फंस गए। आज आपको सरकार बनाने के बाद भी, लोगों का भरपूर मैंडेट होने के बावजूद भी, आपके मुख से 370 की आवाज नहीं उठ रही है। किस बात का डर है? कोई फाइलें खुल जाएंगी क्या? किस बात का डर है? कोई चोरियां या आपने कोई डाके डाले हुए हैं जिसकी वजह से आप 370 की बात नहीं कर रहे, जिसके ऊपर लोगों ने 90 MLAs को चुना है? तो इसलिए मैं कहूंगा कि अफसोस इस बात का है कि आप इकट्ठे नहीं हो रहे एक मंच पे। और मैं ये भी ऐलान कर रहा हूं कि जो दावतों का इंतजार कर रहे हैं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, कश्मीर के संगठन, जम्मू के संगठन, जो पहले सारे इकट्ठे हुए थे,
आज वो मैं देख रहा था कि कांग्रेस अलग अपने चल रही है, पीडीपी अपने हिसाब से चल रही है, सब अपने अपने हिसाब से दफनियां बजा रहे हैं, एक प्लेटफार्म के ऊपर नहीं आ रहे। इस सबसे बड़े अफसोस की बात ही है। और आप ही की वजह से रियासत का ये हाल हुआ है कि एक मुल्क को रियासत और रियासत से यूनियन टेरिटरी बना दिया। इकट्ठे हो जाए, दिल्ली बहुत दूर है। भारतीय जनता पार्टी इतनी आसानी से जंतर मंतर के ऊपर जाने के बाद भी आपको रियासत नहीं देगी। इसलिए मैं सबसे बड़ी पार्टी और सरकार का ये फर्ज बनता है कि तमाम जम्मू कश्मीर की आवाम को कॉन्फिडेंस में लेकर के, सभी को साथ लेकर के, जिस तरीके से मैं पहले चला था, ये क्यों डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भूल रहे हैं? सबको साथ लेके चलिए। कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये मेरा मशवरा है। बाकी मैं तो पहले भी दर्जनों बार गया हूं, अब फिर वो जंतर मंतर के ऊपर धरने प्रदर्शन करने के लिए जा रहा हूं। किसी भी समय मैं किसी की तारीख का मोहताज नहीं हूं, शायद उससे ही पहले मैं चला जाऊं धरने प्रदर्शन करने के लिए। ये पैगाम मैंने इसलिए दिया है कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाएं।